वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऋग्वेद। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स यजुर्वेद। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपके ऑप्शन है पाराशर स्मृति, ऑप्शन बी मनु स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मनु स्मृति। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनु स्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति के रूप में जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बताइए फ्रेंड्स, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आपके ऑप्शन है महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी गीत गोविंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स रामायण। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है परीक्षित, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स विश्वामित्र। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपके ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फ्रेंड्स कपास। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में निर्मित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ग्राम भोजक, ऑप्शन बी ग्रामपति, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन डी धननंद, ऑप्शन सी महानंदनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महानंदनी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महानंदनी को माना जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है 330 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है महापद्म नंद, ऑप्शन डी घननंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है घननंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है गुप्त, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी नंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लिच्छवी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो है लिच्छवी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डेरियस।
इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेरियस एक पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बताइए फ्रेंड्स त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आपके ऑप्शन है बौद्धों का, ऑप्शन बी हिंदुओं का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी जैनों का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बौद्धों का, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है महिपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी देवपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है धर्मपाल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। आपके ऑप्शन है शाक्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी जांत्रिक, ऑप्शन डी सल्लास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जांत्रिक, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। महावीर की माता कौन थी। आपके ऑप्शन है देवानंदी, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। आपके ऑप्शन है जमाल, ऑप्शन बी यशोद, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जमाल, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाल है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए उपाल, ऑप्शन बी मक्खल गोसाल, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मक्खल गोसाल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। आपके ऑप्शन है 1350 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1398 ईस्वी में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनी किस वंश का था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। महमूद गजनी किस वंश का था। आपके ऑप्शन है यामिनी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनी यामिनी वंश का था, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। शून्य की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बारहमिहिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आर्यभट्ट। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट थे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, बताइए फ्रेंड्स प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। आपके ऑप्शन है कौशाम्बी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन बी सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी ए सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कौशाम्बी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, तो इसका राइट आंसर कौशाम्बी हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। आपके ऑप्शन है भास्कर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मेगास्थनीज, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हर्षवर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वो है हर्षवर्धन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सेवा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रयाग। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में की थी। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मिहिर कुल का संबंध था। आपके ऑप्शन है हूण, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौखिर, ऑप्शन डी गुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हूण। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिहिर कुल का संबंध हूण से था। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हुआ? बाणभट्ट के किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।